नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्ध और कृष्ण जैसे व्यक्ति पर थूकने का मन क्यों होता है। जब भी कोई बहुत ऊंचा, बहुत महान व्यक्तित्व धरती पर आता है, जैसे बुद्ध आए या भगवान कृष्ण आए, उनको देखते ही लोगों के अंदर क्रोध क्यों पैदा हो जाता है। लोग उन पर थूक क्यों देते हैं। भगवान बुद्ध के ऊपर जिंदगी भर लोग बहुत ज़्यादा उनके ऊपर क्रोध करा और कई लोगों ने उनके ऊपर थूक दिया। भगवान कृष्ण के ऊपर हर आदमी उनको देखते ही क्रोधित हो जाता था। सारे जिंदगी भगवान के ऊपर भगवान कृष्ण के ऊपर लोग आक्रमण करते रहे, उनको मारने की कोशिश करते रहे। भगवान बुद्ध के ऊपर भी उनके चाचा का लड़का जिंदगी भर उनको किसी ना किसी तरह परेशानी, उनके मान सम्मान, उनकी इज्जत पर उसने उंगली उठाई। उनको भगवान बुद्ध को मारने के लिए उसने चाकू फेंका, पत्थर तक फेंका, तब धरती पलटी थी। क्या होता है, क्या कारण है कि भगवान बुद्ध कृष्ण जैसे व्यक्तित्व को मारने का, उनके ऊपर थूकने का मन होता है? क्यों? ये इसलिए होता है कि उन्होंने जिन ऊंचाइयों को पाया है, उन्होंने जिस शांति को पाया है, अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू पाया है, वह छोटे मनुष्य बर्दाश्त नहीं कर पाता। छोटे मनुष्य के अंदर हीन भावना जागती है, क्रोध को जन्म देती है और उन्हें देखते ही इंसान गुस्से से पागल हो जाता है। बुद्ध के ऊपर कई बार लोगों ने थूका, कृष्ण के ऊपर पूरे जिंदगी लोग बुरा करते रहे, पर भगवान के अंदर एक शांति, एक परम शांति, ज्ञान और अपनी इंद्रियों पर काबू रहता है। उनके प्रकाश से छोटा व्यक्ति डरता है, क्योंकि उनके अंदर अंधकार होता है। जो छोटे व्यक्ति, हीन व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर एक अंधकार होता है कि इनका प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा तो हम खत्म हो जाएंगे। जैसे लाइट जलाते ही अंधेरा गायब हो जाता है, वैसे ही जब कोई बहुत अज्ञानी और बहुत अहंकारी व्यक्ति किसी महान व्यक्तित्व को देखता है, तो उसे देखते ही क्रोध में वो पागल हो जाता है। ऐसे ही राक्षस को भगवान से डर लगता है और वो अंदर तक कांप जाते हैं। ज्ञानी अपने अंदर होता है, अंदर की रोशनी जगाए बिना आनंद नहीं मिल सकता। पूर्णता अंदर ही मिलती है। तुम कोशिश करते रहो। जब तुम गरीब, अमीर, छोटा बड़ा सोचते हो तो कितने कर्म बनाते हो। गलत सोच, गलत जीवन, ऊपर के दिखावे से कुछ नहीं होता, सब अंदर की यात्रा है। जैसे जब इंसान ऊपर से भजन करता है, लेकिन जब वो शराब पीता है तो गाली गलौज शुरू कर देता है। शराब भजन को गाली नहीं बनाती है, लेकिन इंसान भजन ऊपर से कर रहा था और गाली उसके अंदर चल रही थी। वो अपने को किसी तरह संभाले हुए था और शराब पीते ही उसकी वो संभल खत्म हो जाती है और असलियत बाहर आ जाती है। सत्य को जानने के लिए खालीपन चाहिए अंदर से। यदि सब जगह भरी हुई है तो सत्य से संबंध टूटता जा रहा है और इससे मुक्त होना जरूरी है। बुद्ध और कृष्ण को हृदय प्रेम और आनंद से भरा हुआ है। प्रेम और आनंद से भरा हृदय ही भगवान को प्रिय है। अपनी आदतें सुधारो। आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। पके हुए फल की 3 पहचान होती हैं। एक, वो नर्म हो जाता है, मीठा हो जाता है और उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह परिपक्व व्यक्ति भी नम्रता, मिठास और आत्मविश्वास से भरा होता है। छल, कपट और पाप उतना ही करना चाहिए जितना भुगतने का सामर्थ्य हो, क्योंकि कर्म किसी को नहीं छोड़ता। हमेशा धैर्य रखो। कोई भी परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल होता है। हमेशा नए और अच्छे काम में लगे रहो। जैसे पेड़ कभी जो फूल गिर जाते हैं उन पर विश्वास नहीं करता, नए फूल खिलने पर विश्वास करता है। एक सेठ थे, उन्होंने नई मर्सिडीज खरीदी। एक दिन जब वो अपने ऑफिस से अपने घर लंच करने आए तो उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी बाहर ही। घर में पत्नी के हाथ का लजीज खाना खाया। खाना खाकर वो आराम किए, तभी ऑफिस से एक कॉल आया। वो बाहर आए, गाड़ी की ओर देखा तो दोनों लाइट टूटी हुई थी। लाइट बहुत महंगी थी, मर्सिडीज गाड़ी की लाइट थी, नेचुरल है महंगी होंगी। घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। कैमरे में एक शख्स का चेहरा कैद हुआ। वह सड़क पर चल रहा था। अचानक उसने चमचमाती कार देखी। उसने दाएं बाएं देखा,
फिर बगल में रखी ईंट उठाई और कार की लाइट पर मार दी और भाग गया। ये बात बगल के घर के एक नौकर ने पहचान लिया। ये पूरी हरकत देखी और बगल में जो नौकर रहता उसने जो पत्थर मार रहा था उस लड़के को पहचान लिया। वो बगल में चौकीदारी करता था। जब नौकर बाहर आए, सेठ बाहर आए, तो उन्होंने उस चौकीदार को बुलाया। उसके द्वारा जिसने लाइट फोड़ी थी उसको बुलवाया गया और पूछा, तूने ये काम किस खुशी में किया था? वह खामोश रहा। फिर उससे कहा, सच बता दे, नहीं तो सच निकलवाने के हमारे पास और भी तरीके हैं। वो डर के मारे फूट फूट कर रोने लगा। वह बोला, आप सेठ लोग हैं, आपके पास बहुत पैसा है, हमारे पास तो इतना भी पैसा नहीं है कि घर वालों का इलाज कर सकें। उसकी बात सुनकर सब सकपका गए। उसे पानी पिलाया। जब वह नॉर्मल हुआ तो उसने बताया कि पत्नी बीमार है, इलाज कराने के लिए मालिक से कई बार एडवांस ले चुका हूँ और पैसा मांगने की हिम्मत नहीं है। पत्नी की बीमारी बढ़ रही है। इसी झल्लाट में उसे जो गाड़ी दिखाई दी उसने उसकी लाइट फोड़ दी। उसे लगा उसकी गरीबी का मूल कारण सेठ लोग हैं। सेठ ने उसके पुलिस के हवाले नहीं किया, बल्कि सेठ ने उसकी पत्नी का इलाज बहुत बड़े हॉस्पिटल में कराया। यह उसने कोई महानता दिखाने के लिए नहीं किया, उदारता उसका स्वभाव था। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जो आगे बढ़ रहे हैं उनका मन उदार है। गरीब व्यक्ति को लगा उसकी गरीबी का कारण सेठ है। पूंजीवाद से घृणा बेईमानी है। इस घृणा का कारण किसी की सफलता नहीं है, उसका मूल कारण स्वयं की असफलता है। जिस व्यक्ति ने लाइट फोड़ी वह अपने दुख से दुखी नहीं है, वह किसी सफल व्यक्ति के सुख से दुखी है। ईर्ष्या छोड़कर अपने हृदय को उदार कीजिए। पूंजीवाद से घृणा करके कुछ हासिल नहीं होगा, अनुसरण करने से बहुत कुछ हासिल होगा। सबसे बड़ी विकृत मानसिकता होती है कि कोई दुखी हो तो हम खुश हो जाएं। कई अज्ञानी और अहंकारी ये सोचते रहते हैं कि वो कब दुखी हो और हम सुखी हो जाएं। जो राक्षसों में तो ये प्रवृत्ति खासकर होती है। जिस इंसान के अंदर जितना अहंकार होता है वो अपने अहंकार की पूर्ति के लिए ये उसकी जड़ मन के अंदर बैठा रहता है कि ये दुखी कब हो, ये जिस दिन दुख होगा, दुखी होगा, उस दिन मैं सुखी होऊंगा। और इससे वो अपने दुख के बीज और पाप करता रहता है, दुख से महादुख में डूबता रहता है कि वो दुखी कब होगा। किसी का दुख सोचते रहोगे तो दुख के चक्र में फंस जाओगे। सुख देने से सुख आएगा और दुख देने से दुख आएगा। तुम अपने जिम्मेदार स्वयं हो। बुद्ध और कृष्ण ने स्वयं को जीता है। वो किसी और के दुखी करने से दुखी नहीं होते। उनकी शांति, उनकी ऊंचाई लोगों में एक घबराहट पैदा कर देती है। उनका छोटा होना उनके छोटेपन को याद दिलाती है और वो अपना क्रोध दिव्य शक्तियों पर निकालते रहते हैं। तुम आज जो भी करते हो दिन भर उसका पूरा हिसाब किताब रात में पेश होता है। भगवान के आगे उसी से तुम्हारा फल मिलता है। आपके कल का भाग्य आज के कर्मों से ही लिखा जाएगा। कभी कभी इंसान को लगता है कि हमने आज बहुत अच्छा काम किया, फिर हमारे साथ बुरा क्यों हुआ? कल हमने इतना बड़ा पुण्य करा था, आज हमारे साथ फिर अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा क्यों नहीं हुआ? तो हमेशा याद रखना चाहिए कि हो सकता है आज तुम्हारा हाथ कटना हो और तुम्हारी उंगली कट के रह गई। हो सकता है आज तुम्हारा 1 लाख का नुकसान होना हो, तुम्हारा 1000 का ही नुकसान हुआ। अच्छे कर्म का फल हमेशा अच्छा ही होता है। तुम अच्छा कर्म करते रहो, बुराई अपने आप किनारे लगी ही जाएगी। जैसे कोरोना में लगी थी, सबने अपने मुंह पे पट्टी बांधी। अच्छा कर्म करने वाला भगवान जिस रूप में आया था वो सारी जिंदगी अच्छा कर्म करता रहा और अंत में बुराई अपने आप किनारे लग गई। जब कोई बुरा करता है तुम अच्छा करते हो तो इससे आत्मबल बढ़ता है। जैसे बुद्ध ने कठिन परिस्थिति से गुजरकर ज्ञान पाया, फिर उस ज्ञान को 40 साल लोगों को दिया, पर अज्ञानी समाज कभी ये स्वीकार नहीं कर पाता। कोई उनके आगे कांटे फेंक देता, कोई क्रोधित होता, कोई थूक देता, पर ज्ञानी का आत्मबल बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वही आदमी 24 घंटे के अंदर अंदर बुद्ध के पैरों में गिर पड़ता। भगवान कृष्ण के पूरे जीवन सारे जिंदगी
राक्षस उनके ऊपर प्रहार करते रहते। लेकिन ज्ञानी जैसे बुद्ध हो, कृष्ण हो या राधा हो, वो इसको ज्ञान से काटते हैं, वो इसको आराम से सहकर, क्योंकि अज्ञानी बाहर कर्म करता है और ज्ञानी अंदर की यात्रा में अपनी शांति नहीं। और जो अज्ञानी अहंकारी होते हैं, ज्ञानी की परीक्षा लेते हैं कि ये कब टूटेगा, ये कब रोएगा, और रोते हमेशा अज्ञानी और अहंकारी ही हैं। कृष्ण के जीवन में पूरे सारे जिंदगी राक्षस थे, पूरा जीवन उन्हें परेशान करते रहे। भगवान ने जो पत्थर ऊपर उठाया था, ये उनकी आत्मशक्ति के कारण, आत्म बल के कारण था। जब कोई बुरा करे तुम अच्छा करो, फिर कोई बुरा करे तुम अच्छा करो, इससे आत्मबल बढ़ता है। यानी कि आत्मा की शक्ति जो होती है वो इतनी बढ़ जाती है, आत्मबल इतना बढ़ जाता है कि यदि वो ज्ञानी जो सारे ज़िंदगी अच्छा करता रहा, कोई बुरा करे तुम अच्छा करो, कोई बुरा करे तुम अच्छा करो, जब तुम अच्छा करते रहते हो तो आत्मा की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है, पूरे ब्रह्मांड को जब चाहे बंद करा सकता है, और जब चाहे इतने संकल्प शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को खोल भी सकता है। ये आत्मा की शक्ति होती है। जैसे इससे आत्मबल से ही धरती पलटी, आत्मबल से संकल्प शक्ति से कोरोना आया। हमेशा अच्छा काम करते रहो, बुराई अपने आप किनारे लग जाएगी। भगवान कृष्ण के साथ पूरे जीवन भर लोग बुरा ही करते रहे। भगवान जब भी धरती पर आता है, राक्षस और नेगेटिव एनर्जी भगवान के आने से पहले ही होती हैं, और इतनी ज़्यादा जब नेगेटिव एनर्जी यानी कि राक्षस चारों तरफ धरती पे हो जाते हैं, तब भगवान किसी न किसी रूप में इस धरती पर आता है। वो इतनी शक्ति लेकर आता है, वो इतना ज्ञान, इतना आत्मबल लेकर आता है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। वो बुरा नहीं करता है, क्योंकि उसे अपने आत्मबल को बढ़ाना होता है, उसका आत्मबल होता है। और अज्ञानी बड़े खुश होकर सोचते हैं कि हम इसे कितना परेशान कर रहे हैं, हम आज़ाद हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो अपना ही कर्म बना रहे हैं, अंत में उनका पूरी तरह सर्वनाश हो जाता है। भगवान कृष्ण ने कभी भी किसी भी राक्षस को उसकी पहली गलती पे नहीं मारा। पूरे 99 पूरे चांस देने के बाद ही भगवान ने सारे राक्षसों का सर्वनाश किया। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। तो इससे हमने जाना कि भगवान बुद्ध और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व पर थूकने का मन क्यों होता है, क्योंकि जो क्षुद्र आत्माएं होती हैं, ज्ञानी अहंकारी होता है, वो अपना छोटापन स्वीकार नहीं कर पाता है। वो सोचता है कि मैं बड़ा बन जाऊं, और जब वो कुछ कर नहीं पाता है तो भगवान बुद्ध और कृष्ण जैसे व्यक्तित्व पर थूकता है, पत्थरों से प्रहार करता है, उनसे कहता है पीछे जा, हट जाओ, हमारे सामने मत आओ, क्योंकि उन्हें उनके छोटेपन का वो एहसास दिलाता है। जय श्री कृष्ण। आज के लिए इतना ही, फिर हम किसी और दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।